अस्सलाम वालेकुम। अब हम लोग सीखने जा रहे हैं रिपोर्ट्स के बारे में कि रिपोर्ट्स को किस तरीके से डाउनलोड किया जाता है। रिपोर्ट्स के बारे में तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि आपको कोई भी रिपोर्ट चाहिए कि मैंने पीपीसी चलाई थी तो उसका क्या रिजल्ट आया, कितने पैसे लगे, कितनी सेल्स आई, और या आपको रिटर्न रिपोर्ट चाहिए या कोई भी रिपोर्ट आपको चाहिए तो वो आप कहाँ से डाउनलोड करते हैं। जब हमने सेलर सेंट्रल का ओवरव्यू लिया था तब भी हम रिपोर्टिंग के टैब को देख चुके हैं, लेकिन अभी हम डिटेल में जाके देखेंगे कि रिपोर्टिंग के टैब में रिटर्न रिपोर्ट्स अगर हमने डाउनलोड करनी है तो वो किस तरीके से होती है, कहाँ पे आती है, देखना है तो कैसे देखना है, डाउनलोड करना है तो कैसे करना है, ये सारा काम रिपोर्टिंग का कैसे और किस टैब में होता है। रिटर्न रिपोर्ट के बारे में स्पेसिफिकली हम इस वीडियो में जाके देखते हैं। चलिए जी, हम लोग स्क्रीन पे आ गए हैं। सेलर सेंट्रल अब हमारे लिए बिल्कुल नॉर्मल चीज़ हो चुकी है। यहाँ पे हमारे पास एक टैब आता है रिपोर्ट्स का, तो इस टैब पे हम जाके जाएंगे रिटर्न रिपोर्ट्स में। रिटर्न रिपोर्ट्स पे क्लिक किया। अच्छा, रिटर्न रिपोर्ट्स में क्लिक करने के बाद एक चीज़ जो आपने सबसे पहले देखनी है, ये जो हमारे लेफ्ट साइड पे रिटर्न रिपोर्ट लिखा आ रहा है, जो कि कभी राइट साइड पे भी कभी ऊपर नीचे भी हो सकता है। ये मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, तो कोई भी चेंजिंग हो सकती है इसके अंदर। अच्छा, अब यहाँ पे अभी तक की जो रिपोर्ट हमारे पास आएगी ना, वो आएगी FBM की, फुलफिल बाय मर्चेंट की, जो हम खुद से भेज रहे हैं। लेकिन हमने क्योंकि FBA रिपोर्ट्स देखनी है, अगर FBM देखनी है तो आप यहाँ से यहीं से रिपोर्ट्स चेक कर लेंगे, लेकिन इस अकाउंट पर क्योंकि हम FBA कर रहे हैं तो हम जाएंगे FBA रिपोर्ट्स पे। ये व्यू FBA रिपोर्ट्स पे हम क्लिक करेंगे। अब हमारे पास यहाँ पे मल्टीपल रिपोर्ट्स आ रही हैं, लेकिन हमने अभी क्या करना है, हम सिर्फ अभी रिटर्न रिपोर्ट्स की बात कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे आके स्क्रॉल डाउन करके देखेंगे कि हमारे पास रिटर्न की ऑप्शन कहाँ पे आ रही है। ये FBA इन्वेंट्री, अमेज़ॉन फुलफिल शिपमेंट रिपोर्ट्स के अमेज़ॉन के फुलफिलमेंट सेंटर्स के थ्रू जो काम हो रहा है, लेकिन हमने यहाँ करना है, ये हमारे पास एक ऑप्शन आ गई कस्टमर रिटर्न्स। इसमें हमारे पास ये आ रहा है FBA कस्टमर रिटर्न्स रिपोर्ट। इस पर क्लिक किया हमने। क्लिक करके हमारे पास यहाँ पे दो ऑप्शंस आ रही हैं, एक है व्यू ऑनलाइन और एक है डाउनलोड। आप चाहे तो इसको डाउनलोड करें, चाहे तो डायरेक्टली ऑनलाइन जाके देख लें। हम ऑनलाइन ही देख लेते हैं। हम कहते हैं जी हमें बताए ये इवेंट डेट कि हमें लास्ट 90 डेज़ में कितनी रिटर्न्स आई हैं। अच्छा, ये जो ऊपर के हमारे पास बॉक्सेस आ रहे हैं ना, ये उस सूरत में है कि अगर आपको किसी स्पेसिफिक एसिन के रिटर्न्स देखने हैं। हम क्योंकि ओवरऑल अकाउंट पे देख रहे हैं, अगर आपको स्पेसिफिक एसिन का देखना है, स्पेसिफिक प्रोडक्ट का, उसका एसिन यहाँ पे डाल देंगे, मर्चेंट SKU यहाँ पे डाल देंगे, अमेज़ॉन ऑर्डर ID डाल देंगे, जिस चीज़ की आपको स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन चाहिए। अदरवाइज सिंपल लास्ट 90 डेज जनरेट रिपोर्ट। इससे मुझे ये दिखा दिए कि ये कुछ ऑर्डर्स हैं जो लास्ट 90 डेज में रिटर्न हुए हैं। अब रिटर्न होने की रीज़न क्या थी, ये रीज़न भी हमारे पास आ रही है यहाँ पे। ये डिफेक्टिव, कस्टमर डैमेज्ड, कस्टमर डैमेज्ड डिफेक्टिव, कस्टमर डैमेज्ड डिफेक्टिव, तो उसके अंदर या उसको डैमेज हुई मिली है, डैमेज हो गई है, या प्रोडक्ट में कोई डिफेक्ट था, कोई फॉल्ट था। एक प्रोडक्ट फॉल्टी होना और चीज़ है, डैमेज होना और चीज़ है। फॉल्टी होता है कि प्रोडक्ट उसको सही पैकेजिंग में मिली है, उसने खोली है तो उसमें कोई फॉल्ट था। लेकिन डैमेज क्या होता है कि रास्ते में कोरियर सर्विसेज में पैकेजिंग ही डैमेज होगी, कहीं से फट गया, बारिश हुई, पानी बहुत ज़्यादा हुआ, अंदर चला गया, तो वो कहते हैं जी मुझे ये प्रोडक्ट मिली ही इस हालत में है कि ये इस काबिल ही नहीं थी कि मैं इसको इस्तेमाल कर सकता। तो हमने जो भी रीज़न थी, हमें ये इन्फॉर्मेशन, अब ये रिटर्न आई, अमेज़ॉन ने उसके अगेंस्ट उसको रिफ़ंड कर दिया या उसने प्रोडक्ट रिप्लेसमेंट मांग ली, वो सारा मामला अलग है। अभी हम देख रहे हैं कि ये रिपोर्ट हमारे पास आती कहाँ से है। तो ये आसान सा तरीका है, इस तरीके से हमारे पास यहाँ पे रिपोर्ट आ जाएगी। अब हम कहते हैं जी हमें सिर्फ लास्ट 30 डेज़ की चाहिए, तो आप 90 डेज़ को 30 डेज़ कर दें जाके। मैं चाह रहा हूँ कि कुछ कम आए ताकि मैं आपको दिखा सकूँ। ये देखें जी, यहाँ पे अब मुझे कह रहा है कि 12 आइटम्स लास्ट 30 डेज़ में हमारे पास इस अकाउंट पे 12 रिटर्न्स आई हैं। उसकी रीज़न हमें सामने दे रहा है, और आगे जो भी कस्टमर ने फीडबैक दिया है, अनवांटेड आइटम, यानी वो कह रहा है कि मुझे नहीं चाहिए थी, या अननोन रीज़न से भी वहाँ पे राइट्स हैं। UK, USA, उन कंट्रीज़ में, या अमेज़ॉन की जो सर्विसेज हैं उसमें बायर का ये राइट है कि वो बगैर किसी वजह के रिटर्न कर दे और लिख दे कि अननोन रीज़न। वो कहता है मैं बताना भी नहीं चाहता, लेकिन प्रोडक्ट अपने वापस लें और मेरे पैसे मुझे दे दें। या रिप्लेसमेंट के सूरत में तो वो बताएगा कि इसमें ये मसला था इसलिए रिप्लेसमेंट चाहिए, लेकिन बगैर किसी वजह के भी कस्टमर रिटर्न कर सकता है, बायर रिटर्न कर सकता है, और ये कोई मसले की बात नहीं है। बहुत से ऑर्डर्स में से अगर
0.1 या 0.1 या 0.5 या इवन 1% तक रिटर्न्स आ भी जाती हैं तो कोई मसले की बात नहीं है। लोगों का राइट भी होता है, कहीं प्रोडक्ट में प्रॉब्लम भी आ जाती है, कोई भी मसला हो सकता है। तो रिटर्न रिपोर्ट्स आप आसानी से यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं जितने दिन की आपको चाहिए। ये मैं अभी देख रहा हूँ रिटर्न रिपोर्ट। आप कहते हैं जी मुझे डाउनलोड करनी है, तो ये डाउनलोड पे आएंगे आप। डाउनलोड पे आके आप जितने दिन की आपको चाहिए, 30 डेज़ की या एग्जैक्ट डेट्स की, आप रिक्वेस्ट कर देंगे डाउनलोड की। ये अभी कह रहा है जी इन प्रोसेस है। अभी थोड़ी देर में इसको हम रिफ़्रेश करेंगे तो ये रिपोर्ट हमारे पास रेडी हो जाएगी। हम इस पेज को रिफ़्रेश कर लेते हैं। अभी इन प्रोग्रेस है, कुछ ही देर में रिपोर्ट रेडी हो जाएगी। जिस तरह इसके नीचे एक आ रही है, अभी कुछ देर पहले मैंने की थी, इसके नीचे एक आ रही है, ये भी रेडी हो गई है। ये देखें जी इन प्रोग्रेस की जगह डाउनलोड लिखा आ गया। अब हम इसको डाउनलोड कर लेंगे एक्सेल की फ़ाइल को और डाउनलोड करके अपने रिकॉर्ड में रख लेंगे। हमें वैसे तो नॉर्मली आप इसको ऑनलाइन भी देख लें तो आपका सारा काम हो जाता है। प्रॉफिट एंड लॉस वो चीज़ें आप वैसे कैलकुलेट कर रहे होते हैं, कोई आपका सॉफ्टवेयर या टूल साथ लगा होता है। लेकिन वही चीज़ जो मैंने ऑनलाइन देखी थी वो यहाँ अगर मैंने डाउनलोड करके अपने पास रखनी है तो इस तरह से डाउनलोड करके अपने पास भी आप रख सकते हैं।